नमस्ते मित्रों, HMK चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है जब भारत की धरती पर ज्ञान और शांति की खोज में लोग दूर दूर से आते थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेशों में जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान छिपा होता था। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है। मनुष्य का मन ही उसे महान बनाता है या पतन की ओर ले जाता है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। शिष्य बुद्ध के हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कि वे अमृत की बूंदें हों। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने समझाया कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा खाना हमारे विचारों को प्रभावित करता है। जो हम खाते हैं वह हमारे मन और शरीर दोनों पर असर डालता है। सात्विक खाना खाने से मन शुद्ध होता है। शिष्यों ने इस बात को गहराई से समझा और अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। यह सुनकर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप हमें कोई कहानी से समझा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, कहानियां हमारे मन को गहराई से छूती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाने लगे। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जिसने अपने विचारों की शक्ति से अपने राज्य को समृद्ध बनाया। शिष्य बुद्ध की कहानी में खो गए और उन्होंने समझा कि विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। बुद्ध के उपदेशों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। एक घने जंगल में एक साधु रहता था। वह बहुत ही सादा जीवन जीता था। फल फूल खाता, पानी पीता और ध्यान करता। उसका मन शांत था। उसे किसी चीज की इच्छा नहीं थी। एक दिन एक राजा वहां से गुजरा। राजा ने साधु को ध्यान में लीन देखा। साधु को इतना शांत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने साधु से कहा, हे महात्मा, आपको इतना शांत देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। आप जैसे ज्ञानी और शांत व्यक्ति का हमारे महल में स्वागत है। क्या आप मेरे महल में चलकर मुझे ज्ञान देंगे? आपके साथ समय बिताकर मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं। साधु पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर राजा के बहुत कहने पर मान गया। उसने सोचा कि शायद यह अवसर उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। महल में साधु को हर तरह का सुख सुविधा मिली। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े और आरामदायक बिस्तर। हर दिन उसे नए नए व्यंजन परोसे जाते थे और महल के सेवक उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। धीरे धीरे साधु इस आरामदायक जीवन में खो गया। उसे अब ध्यान और साधना में मन नहीं लगता था। उसका मन खराब होने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह अपने असली मार्ग से भटक गया है। एक रात उसने राजा का हीरों का हार चुरा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन महल का मोह उसे अपने वश में कर चुका था। अगली सुबह साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत शर्म आई। वह तुरंत महल छोड़कर वापस अपने जंगल में आ गया। जंगल की शांति ने उसके मन को फिर से शांत किया। उसने अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। फल फूल खाए, पानी पिया और ध्यान किया। धीरे धीरे उसका मन फिर से शुद्ध होने लगा। साधु को अपनी गलती का असली कारण समझ आ गया था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसने सोचा, महल का खाना, कपड़े और आराम ने मेरे मन को दूषित कर दिया था। इन भौतिक सुख सुविधाओं ने मेरे विचारों को बदल दिया और मुझे अपने मार्ग से भटका दिया। वह राजा के पास गया और हार लौटा दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह हार मेरे लिए नहीं है। राजा ने पूछा, महात्मन, ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा क्यों महसूस किया? साधु ने कहा, महाराज, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। जब हम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, लेकिन जब हम तामसिक और भौतिक सुखों में लिप्त होते हैं तो हमारे विचार भी दूषित हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर राजा को भी यह बात समझ आ गई। उसने महसूस किया कि साधु ने जो कहा वह सत्य था। राजा ने साधु से कहा, महात्मन, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। मैं अब से अपने जीवन में इस सच्चाई का पालन करूंगा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और कहा, भोजन केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है। शिष्यों को बुद्ध की बात समझ आ गई। उन्होंने हमेशा सात्विक भोजन करने का फैसला किया, क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।